आज क्लास 10th का चैप्टर 8 जो है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वाला चैप्टर है। मतलब बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि इससे डर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री के पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नया चैप्टर है, नया वर्ड है, तो इसमें क्या क्या नया नया चीज देखने को मिलेगा और आगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसमें जो जो हेल्पफुल चीजें हैं देख लेते हैं। देखिए पहले इसके नाम पे चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति, हिंदी में अगर नाम देखा जाए तो ट्री माने तीन, कोण माने एंगल और मिति माने माप। मतलब त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री जो पूरा चैप्टर है बस उसमें तीन गो कोण के माप के बारे में पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति अगर इंग्लिश में भी देखा जाए तो वही चीज है, ट्राई मतलब थ्री, ट्राइगोनोमेट्री इसका मतलब एंगल होता है यानी कोण होता है। तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब तीनों कोणों का माप 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन जब एंगल नहीं मालूम है, कैसे जब संख्या नहीं मालूम रहता है तो हम लोग x मान लेते हैं कि माना वो संख्या x। तो यहाँ पर जब नहीं मालूम रहता है एंगल तब तक हम लोग थीटा मानते हैं। थीटा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। थीटा क्या है, जब एंगल नहीं मालूम है, जब नंबर नहीं मालूम रहता है तो x मानते हैं, लेकिन जब एंगल मालूम नहीं रहेगा तो थीटा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री जब भी बनेगा तो ये ट्रायंगल पे बनेगा और ट्रायंगल में उस ट्रायंगल पे बनेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसका मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज। जब भी ये बनेगा तो समकोण त्रिभुज पर बनेगा। समकोण त्रिभुज चाहे राइट एंगल ट्रायंगल जब भी देखेंगे हम लोग, एक आदमी का बात याद आना चाहिए और वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोले थे, उसके पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये बी एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा। अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, यानी कि हिंदी में लंब बोला जाएगा। अब लंब हो गया, अब इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इसमें सॉरी लंब नहीं, कर्ण, हाइपोटेनस एच से डिनोट किया जाएगा और कर्ण बोला जाएगा। अब बाकी दो बच गए, उनका क्या नाम है, परपेंडिकुलर और बेस। एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। अब परपेंडिकुलर कौन होगा बेस कौन होगा ये ध्यान से समझना है, क्योंकि कर्ण जो है हाइपोटेनस ये फिक्स है कि सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। उसको कैसे पता करेंगे, अगर हम इस एंगल का बात करें, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल का बात करें तो परपेंडिकुलर का काम एकदम सीधे वाला करेगा, परपेंडिकुलर का काम। और जो बच गया वो बेस है, जो बच गया वो बेस है। परपेंडिकुलर पहचानने का क्या कि जो एंगल के जिस एंगल का बात कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये है परपेंडिकुलर और जो उसके नीचे में साइड है वो है बेस। अगर ये एंगल से हम लोग बात करें तो जो अभी तक बेस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो उसके नीचे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। मतलब परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, अगर ए को लेते हैं एंगल तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। और हाइपोटेनस और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। अगर तीनों साइड को पहचान चुके हैं हम लोग तब पाइथागोरस का बात याद रखना ही पड़ेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, हमेशा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हिंदी में इसी चीज को कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो थी बेसिक चीजें थी, 9 तक ये हम लोगों को पता था। अब जो चीज 9 तक नहीं पता था, जो वर्ड नया मिलने वाला है वो वर्ड अब हम लोग पढ़ा जाए। नया क्या मिलेगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक,
कोसेक। ये बस नामकरण कर दिया गया है, साइड के अनुसार उसका एंगल निकालने के लिए अलग अलग नामकरण कर दिया गया है कि ये साइन रहेगा तो उसमें ये और ये साइड लेंगे तो उसका एंगल निकलेगा, कॉस रहेगा तो ये साइड के रेशियो से एंगल निकलेगा। बस अलग अलग नामकरण किया गया है क्योंकि अलग अलग साइड को लेना है, और साइन कॉस टेन कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ हमेशा थीटा लगा रहता है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमेशा थीटा से ही रिलेटेड बातें होंगी, सारे चीज में थीटा लगा रहेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमेशा एंगल का बात ही है, एंगल से डीले हो रहा है तो हमेशा एंगल से डील होगा। इसमें बेसिकली हम लोग 90 डिग्री वाले को नहीं लेते हैं, बाकी ये दो जो बच गया यही लेकर चला जाता है, या तो हम लोग एंगल थीटा इसको लेंगे या इसको लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सी को थीटा मानते हैं, सी को थीटा मानते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब कि जब हम लोग को साइन थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ जो वैल्यू है उसका और इसका रेशियो निकाल देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेसिक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर आधार बाय लंब। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस बाय बेस, कर्ण बाय आधार, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब। बस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक निकालने का ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अब देखिए इसको, अब लड़कों को भारी लगता है कि इसके लिए कुछ ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक है हमारे पास, लेकिन ट्रिक से मत चलिए क्योंकि ये छोटा सा चीज याद करने के लिए, उसके लिए आपको ट्रिक का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे याद होगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तीन को मेन समझिए कि तीनों ये मेन है, और ये दोनों ज्यादा मेन है तो इसके नीचे में कर्ण रहेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे में बेस में हमेशा कर्ण रहेगा, और साइन थीटा के ऊपर लंब रहेगा, इसका आधार रहेगा कॉस थीटा का। अब इन दोनों में कर्ण आ गया है तो इसमें कर्ण नहीं आएगा, इसमें लंब बटा आधार होगा, ठीक है। और जब तीन को निकाल लिए तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि ये इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, ठीक है। अब यहां से उल्टा से भी एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी फॉर्मूले को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। इस चीज से इतना दो फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूला खुद से बनाना है, अलग नहीं करना है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस बेसिक चीजें को दिमाग में बिठा लेना है, बाकी फॉर्मूला खुद से समझ लेना है। अब देखिए cos थीटा किसका उल्टा है, sec थीटा का, तो cos थीटा बराबर 1 बाय sec थीटा, तो sec थीटा भी उल्टा होगा cos थीटा का। यहां से एक फॉर्मूला निकला, cos थीटा बराबर 1 बाय sec थीटा, तो sec थीटा किसका उल्टा होगा, cos थीटा। दो फॉर्मूला। तीसरा चीज क्या था कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा है, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय cot थीटा, तो cot थीटा बराबर भी होगा 1 बाय tan थीटा। अब देखिए tan थीटा cot थीटा के उल्टा है, cot थीटा tan थीटा के उल्टा है। अब tan थीटा बराबर एक और चीज होता है जो कि याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा बटा cos थीटा।
tan थीटा के बराबर होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, ये तो हमेशा इसका उल्टा ही रहेगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा cos थीटा बाई sin थीटा। फॉर्मूला को याद करने से ज्यादा जरूरी है समझना। बस ये बेसिक चीज है जिसमें तीन चीज याद रखना है, तीन उसका उल्टा है, अब बाकी यही तीनों से सारा फॉर्मूला बन जा रहा है। बस ये चीज याद रखना होगा। देखिए लाल बटा का चाहे पंडित हीरालाल कृपलानी कैसे कैसे करके जो ट्रिक आता है वो हमको भी पता है, वो हम भी बता देंगे, लेकिन आप भी वही ट्रिक के भरोसे रहने लगेगा। इसलिए हम ट्रिक पे नहीं, इतना तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा अगर आप क्लास 10th में हैं तो, ठीक है। तो इतना तक आप फॉर्मूला कम से कम कंप्लीट रखिए, उसके बाद वैल्यू का बात होगा। देखिए अब एंगल निकालना सीखेंगे हम लोग कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक मतलब सारा है जितना हम लोग बस 6 का 6 है, और 0 30 45 60 90 10th तक 90 तक ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में। इससे आगे आपको 11th 12th में सीखना होगा। तो इस चीज का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, याद करने के सिवा कुछ और नहीं, बस रट जाना है। जो भी इसका वैल्यू लिखा है यहाँ पर रट जाना है। वो तरीका और ट्रिक हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि कभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो गए तब यूज कीजिएगा, लेकिन उसके पहले ये चीज रट जाना है। जैसे साइन का निकालना है तो तरीका क्या है, ट्रिक क्या है उसका, कि पहले 0 1 2 3 4 लिख देंगे। 0 1 2 3 4 लाइनें से लिख दिए, गिनती होल नंबर में, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में, और सारे को सबसे बड़ा इसमें 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। सबसे बड़ा वाले में सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक, दो चीज याद रखना है अगर ट्रिक भी लगाना है तो, कि 0 1 2 3 4 लिख देना है और सबसे बड़े वाले से सबको डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो भी आया उसको रूट में कर देना है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आया उसको रूट के अंदर कर देना है। अब इसका जो वैल्यू होगा वही उसका वैल्यू आएगा। इसका 0/4 मतलब 4 में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, तो 4 में 0 तो 0 और 0 और रूट 0 यानी इसका वैल्यू कितना होगा 0, इसका वैल्यू 0 आया। ठीक, अब 1/4 इसको रूट से अगर जब हम लोग निकालेंगे 1/4 को, रूट अंडर 1/4 था, जब इसको रूट से निकाला जाएगा तो 1 का 1 होता है और इसका 2 होता है, तो रूट अंडर 1 बाई रूट से बाहर आ गया तो 1/2 इसका वैल्यू है। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। इसको निकालना है, पहले तो ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, मतलब कि यहाँ रूट अंडर 1/2 है तो 1 का तो निकल जाएगा वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकल पाएगा तो रूट 2 रह जाएगा। तो sin 45 का वैल्यू कितना आया 1/√2। अब देखिए इसमें ये तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन रूट 3 नहीं निकल पाएगा रूट से, और 4 निकल जाएगा। 4 का क्या होता है वर्गमूल 2, तो sin 60 का वैल्यू होगा √3/2। 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो sin 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। केवल इतना अगर सीख जाइएगा तो बाकी सब निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 से सबको डिवाइड करेंगे और सारे को रूट में कर देंगे। रूट के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, sin थीटा सीख गए। अगर हम लोग को cos थीटा निकालना है तो sin थीटा निकाल के और sin थीटा का उल्टा इसमें लिख देंगे। जैसे कि sin 90 का जो भी वैल्यू आया है यहाँ लिखना है, उल्टा साइड से उतार देंगे 1/√2 1/2 और ये 0। बस इसका जस्ट रिवर्स करके उतार दिए। क्या क्या आया कि cos 0 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2 और 60 का 1/2, cos 60 का 1/2 और 90 का 0। साइन cos निकल गया। अब tan कैसे निकलेगा,
आपको याद होगा यहाँ पर जब tan का फॉर्मूला लिखवाए थे, tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा लिखवाए थे, और उसके बाद और एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि 1 sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब अगर tan का एंगल निकालना है तो sin का जितना एंगल है उसमें और cos के एंगल्स को डिवाइड कर देंगे तो tan का पता चल जाएगा। जैसे अगर हमको tan 0 का वैल्यू मालूम करना है, tan 0 डिग्री का वैल्यू अगर हमको मालूम करना है तो कैसे मालूम होगा? तो sin 0 बाई cos 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। sin 0 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 0 बाई 1 कितना हो गया? 1। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, 1 का टेबल 0 टाइम्स में, 1 में 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी tan 0 का वैल्यू कितना आया? 0। tan 30 का वैल्यू सेम तरीका कि sin 30 बटा cos 30। sin 30 कितना है? 1/2। 1/2 बाई cos 30 कितना है? √3/2। √3/2। 1/2 सबसे नीचे वाला चल जाता है सबसे ऊपर और ये बीच वाला बीच में रह जाता है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी tan 30 का वैल्यू बचा 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या बचा? 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू लिख लेंगे 1/√3। tan 45 का निकालना है तो sin 45 बाई cos 45। sin 45 का वैल्यू है 1/√2 और बाई cos 45 का भी वैल्यू है 1/√2। 1/√2 1/√2 सेम चीज डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। tan 60 का वैल्यू sin 60 बाई cos 60। sin 60 कितना आया है? sin 60 √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू आया है 1/2। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में रह जाएगा, ये 1 बीच में आ गया और ये सबसे ऊपर चला गया। √3/1 यानी √3। tan 60 का वैल्यू आया √3। अब सबसे इंपॉर्टेंट tan 90 का वैल्यू। tan 90 का वैल्यू कितना होगा? यही कंफ्यूजन वाला बात है। tan 90 का वैल्यू जो है sin 90 बटा cos 90। sin 90 कितना है? 1 और cos 90 कितना है? 0। 0 में गुना करे या भागा करे 0 होता है। ठीक है, आज तक हम लोग सीखे हैं लेकिन ये गलत है, 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो 0/1 आया था तो हम लोग 0 कर दिए थे। 0/1 आया था, क्यों? क्योंकि 1 में हम लोग 0 से इंटू कर रहे थे तो 0 आ जा रहा था। लेकिन अगर 0 में हम लोग कितना से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। ऐसा कोई नंबर है जिसमें 0 से इंटू करने पे 1 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इंफिनिटी लिखा जाता है, अनगिनत लिखा जाता है कि अनगिनत पे का जाने आ जाए कहीं जाके। ठीक है, 0 में कितना, कोई भी ऐसा नंबर अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम चला है कि इंटू कर दे तो 1 आ जाए, इसलिए 1/0 का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी होता है। ठीक है, 1 इसका इंफिनिटी हो गया। अब साइन का कैसा था? साइन का लिख दिया और उसका उल्टा cos में लिख दिया। ठीक, अब cos tan में भी वही चीज है कि tan लिख देंगे और अब इसका tan अगर निकल गया इसका उल्टा इसमें लिख देंगे। इंफिनिटी √3 1/√3 और 0। cot का भी निकल गया आसानी से, cot का यहाँ पर आसानी से निकल गया है। अब cot निकालने का और एक तरीका था, क्योंकि tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला था sin थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला वहां पे? cos थीटा बटा sin थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा को डिवाइड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम tan का पहले निकाल चुके हैं तो cot का उसका उल्टा करके लिखने में ज्यादा आसानी है। sin cos tan cot हो गया। अब sec का निकालना है। sec क्या बताए थे? ये इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो cos जितना भी है ना उसको उल्टा कर देना है, क्योंकि sec थीटा बराबर यही ना होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो sec थीटा निकालना है तो cos थीटा के 1/ करते जाना है। अगर sec 0 का वैल्यू निकालना है तो 1/cos 0। cos 0 क्या है? 1,
मतलब 1/1 कितना वैल्यू हो जाएगा 1। 30 का निकालना है, सेक 30 का, तो 1/cos 30, तो 1/cos 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, 1/√3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर, हाँ √3 चला, cos 30 सेक थीटा बराबर 1/cos 1/cos 30, cos 30 का वैल्यू यहाँ पर है √3/2, √3/2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 2/√3। सेक 60 डिग्री का वैल्यू, अगर सेक 60 का वैल्यू निकालना है तो 1/cos 60, 1/cos 60 का वैल्यू 1/√2 है, 1/1/√2। ये सेक 45, पहले 45 का 60 मिस्टेक से लिखा गया, सेक 45 तो 1/1/√2, √2 जब पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक। तो सेक 45 का वैल्यू कितना आया √2, मतलब cos का उल्टा करते जाना है। यहाँ पे अगर 60 निकालना हो तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2। अब यहाँ पे 0 है, cos 90 का वैल्यू 0 है, तो 1/0, 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो cos 0 1/0, सेम ये सिचुएशन आ गया। तब यहाँ भी वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, अगर निकालना हो तो भी निकल जाएगा, जहां 1/0 का सिचुएशन बनेगा वहां वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो cos थीटा का हो गया। जब cos थीटा हम लोग समझ गए तो हम लोग को ये भी पता है कि sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है। cosec थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है। अगर cosec 0 का वैल्यू निकालना है तो इसका उल्टा करते जाएंगे, या जो sec थीटा का वैल्यू आया है उसको अगर उल्टा में लिख देंगे तो cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा। दोनों तरीके अपने पास हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उससे बनाइए। यहां से इन्फिनिटी टू √2, 2/√3 और 1, ये साइन cos tan cot sec cosec के सारे डिग्री का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज आप देखे होंगे कि जो साइन 0 का वैल्यू है वो cos 90 का है, जो 30 का है वो 60 का है, जो 45 का है वो 45 का है। अब इन सब चीजों को देखकर अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आप ये समझ पाइएगा कि 0 और 90 जोड़ने पे 0 आता है, 30 और 60 जोड़ने पे 90 आता है, 45 और 45 जोड़ने पे 90 आता है। तो जब भी 90 वाला चक्र बन जाए तो वहां पे एक और नया फॉर्मूला निकल के आता है। तो साइन और कॉस, साइन और कॉस दोनों में हम लोग क्या संबंध देख रहे थे कि 0 और 90 का वैल्यू इक्वल था, इसका 0 तो उसका 90, उसका 60 तो इसका 30, उसका 45 और इसका 45, मतलब दोनों जोड़ने पर जब 90 हो तो उसका वैल्यू इक्वल आ रहा है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से थीटा को घटा दे तो ये बराबर होगा cos थीटा के, और cos 90 और थीटा को 90 में से थीटा को घटा दे तो ये इक्वल होगा sin थीटा के। वहीं से ये फॉर्मूला आता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये रूल जब हम लोग वैल्यू देख रहे थे तो ये सारे एक दूसरे जोड़े में अप्लाई हो रहा था, sin का cos के साथ, tan का cot के साथ, sec का cosec के साथ। तो लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा। तो ये भी हो सकता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा, tan का cot के साथ और sec का cosec के साथ, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये भी फॉर्मूला देख रहे हैं कि याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझने का जरूरत है कि ये इसका उल्टा होता है कि साइन का उल्टा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा होगा। एमसीक्यू में इसमें काफी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो फॉर्मूले का जिक्र कर रहे थे हम लोग उस समय नहीं बताए थे आप लोगों से कि ये लाल बटा का क्या है, दिमाग में चल ही रहा होगा कि वो काहे छोड़ दिए, ये बता दीजिए।
लाल बटा का क्या है। तो देखिए लाल बटा का ये ट्रिक है, जब आपका दिमाग कमजोर है, वो वाला फॉर्मूला नहीं याद कर पाते हैं, तब ये इधर लिख दीजिए साइन थीटा, सबको लाइन से लिख दीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, ठीक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हिंदी में लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। वही फॉर्मूला का ये शॉर्ट ट्रिक था। अगर इंग्लिश मीडियम पूछेगा तो उसका दूसरे ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ई है इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन थीटा पंडित हर हर, तो पंडित पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर और sec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस और cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। जब आप भूल गए हैं और ये ट्रिक याद है तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको एकदम याद होना चाहिए कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। जैसे ही साइन थीटा आया मन से निकल जाना चाहिए, न कि अब लाल भाई का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पे बैठाएंगे तब निकलेगा, ठीक। तो ये बात का चीज है, ये भी ट्रिक अगर जान लीजिए, जानने में कोई घाटा नहीं है, ठीक। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और लिखवा रहे हैं, उसके बाद ये ट्रिगो का सारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। देखिए ट्रिगो का लास्ट फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और जब भी आप ट्रिगो का रिलेशन सॉल्व करने जाइएगा तो ये काफी आएगा। तो इसमें आपको तीन फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूला याद करना है, बाकी आपको समझ लेना है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। पंडित बद्री प्रसाद को मिटा दिया जाए और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन गो फॉर्मूला है। अब आप जब भी ट्रिगो वाला चैप्टर देखिएगा तो उसमें फॉर्मूला बहुत सारा होता है, जबकि 10th तक पढ़ने के लिए ये बहुत है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को आपको रटना है, समझने वाला दिमाग नहीं है तो बहुत सारा बना सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखिए मेरे अनुसार, और बाकी सारी चीजों को समझ लीजिए। तो अगर कोई बोल दे यार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यादें नहीं किए, ये टीचर लिखवाइबे नहीं किए, तुमको ये याद करवाया गया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर निकाल नहीं लोगे कि ये 1 और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसको याद करना जरूरी है, यहां से लिख कर ये नहीं समझ सकते हैं हम लोग। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो अगर ये याद है तो बन जाएगा 1, अब की बार cos उधर चला जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद है, अगर समझने आता है तो तीन फॉर्मूला याद हो जाएगा एक फॉर्मूला के साथ, अगर नहीं समझने आता है तब तो दिक्कत है, तीनों रटना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर बोला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का 1 इधर चला जाएगा 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर बोला जाए कि 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये पूछ देता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट।
ऑप्शन दे देगा 1 0 -1 1/2। एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर 1 मार्क के बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप समझे रहते कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है ना, इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, अरेंज करने आता है, तो tan स्क्वायर थीटा अपने जगह पे रहेगा, और ये sec स्क्वायर थीटा जो प्लस में है इधर आएगा माइनस में, sec स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन था ये मिल गया हम लोग को, ये जो प्लस में 1 था ये अब साइड चेंज करेगा, -1 आंसर होगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये -1 आंसर यहाँ पर होगा। तो बस एक याद कीजिए, 1 2 और 3 फॉर्मूला, बाकी समझ लीजिए कैसे होता है। सेम चीज जो इसमें लगाए हैं, इससे 3 एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला बन जा रहा है इससे भी बन जाएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा, तो केवल cot स्क्वायर थीटा इक्वल पूछा जाए तो cosec स्क्वायर थीटा -1, केवल cosec स्क्वायर थीटा बराबर पूछा, cosec स्क्वायर थीटा है 1 इक्वल पूछा जाए तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ रहा है, और फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेम तरीके से आप अरेंज करके उसका वैल्यू 1 निकाल सकते हैं, -1 कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा -1। याद केवल 3 करना है और 12 अपन मने फॉर्मूला सेव हो जाएगा आप में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना भी ट्रिगो में फॉर्मूला से रिलेटेड चाहे 10th तक जितना भी ट्रिगो का इंट्रोडक्शन का जरूरत था, अब यहाँ तक पूरा खत्म हो गया है। अब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन का कुछ भी जरूरत नहीं है 10th के लिए। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे 8.1 पे।